मन्नत की जिंदगी में आया है नया तूफान, एक चौंकाने वाला ट्विस्ट, एक खतरनाक खेल। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मल्ला का किडनैपर कौन है? जी हाँ दोस्तों, इस बार मन्नत सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि एक जासूस बन चुकी है। वह हर कीमत पर इस रहस्य को उजागर करने निकली है। लेकिन क्या उसकी हिम्मत उसे सच्चाई तक ले जाएगी, या फिर ऐश्वर्या के जानलेवा जाल में फंसा देगी? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी इस समय सबसे खतरनाक मोड़ पर है। मल्ला गायब है, अनिरुद्ध जेल में कैद है और हर किसी की आंखों में डर और शक की लकीरें हैं। मगर इन हालात में एक शख्स है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया है, और वह है मन्नत। मन्नत ने अब एक नया रूप ले लिया है। उसने जासूस का किरदार अपना लिया है, दुश्मनों के अड्डे तक पहुंचने के लिए, सच की हर परत खोलने के लिए और उस राज को सामने लाने के लिए जो कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। कहानी शुरू होती है मन्नत की चुपचाप की गई योजना से। उसे पता है पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह जानती है कि ऐश्वर्या चालाकियों का जाल बुन रही है और विक्रांत किसी भी तरह उसके पिता का नाम बर्बाद करना चाहता है। मगर उसे यह भी साफ समझ आ चुका है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो मल्ला की जिंदगी हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि मन्नत ने भेष बदला, पहचान बदली और जासूस बनकर निकल पड़ी मल्ला के किडनैपिंग के सच की तलाश में। उसके सामने पहली सुराग आती है एक रहस्यमयी फोन कॉल से। फोन पर एक अजनबी की बदली हुई आवाज, कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक डरावना अलर्ट, दूर रहो वरना सब कुछ खो दोगी। मगर दोस्तों, मन्नत डरने वाली नहीं है। इस धमकी ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने कॉल को रिकॉर्ड किया, हर शब्द को नोट किया और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच सबके सामने लाकर रहेगी। धीरे धीरे मन्नत उस अंधेरे की दुनिया में पहुंचती है जहां हर कोना धोखे से भरा है। हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, और इसी अंधेरे में मन्नत बन जाती है रोशनी की किरण। वह उस जगह तक पहुंचती है जहां उसे शक है कि आखिरी बार मल्ला को देखा गया था। मगर यह कोई आम जगह नहीं है। यह एक ऐसा अड्डा है जो गुंडों से भरा पड़ा है, वे लोग जो सच्चाई को हमेशा के लिए दबा देना चाहते हैं। फिर भी मन्नत ने हिम्मत दिखाई, अंदर कदम रखा और सुराग तलाशने लगी। और तभी हुआ बड़ा धमाका। मन्नत को एक कुर्सी के नीचे से मल्ला की ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। यह साफ सबूत था कि मल्ला यहीं थी। लेकिन जैसे ही वह इसे उठाने के लिए झुकी, अचानक गुंडों का एक झुंड उसके सामने आ खड़ा हुआ। उनकी आंखों में गुस्सा, हाथों में धमकी। मगर मन्नत भी डटी रही। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, सच चाहे जितना छुपाओ, सामने आकर ही रहेगा। गुंडे हंसने लगे। उन्हें लगा एक लड़की उनसे क्या मुकाबला करेगी। लेकिन मन्नत का हौसला उनकी ताकत से कहीं बड़ा था। उसने अपनी सूझबूझ से उन्हें बहकाया, झूठा फोन कॉल दिखाकर उनका ध्यान हटाया और वहां से बच निकली। मगर खतरा अभी टला नहीं था। अड्डे के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी और उसमें बैठी थी कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या। इस खेल की मास्टरमाइंड हर कदम पर नजर रखे हुए थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और होठों पर बुदबुदाहट, खेल खेलती रहो मन्नत, मगर आखिरकार तू फंसेगी मेरे जाल में। मन्नत अब हाथ में सबूत लेकर भाग रही थी, लेकिन उसके हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। सवाल यही था, क्या मन्नत सच तक पहुंच पाएगी, या ऐश्वर्या की चालें उसकी जीत को हार में बदल देंगी? मन्नत के हाथ में मल्ला की ड्रेस का टुकड़ा था और दिल में एक तूफान। उसने सोचा था सच तक पहुंचना आसान होगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। मन्नत के हर कदम पर कोई न कोई उसके पीछे लगा हुआ था,
और सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर मल्ला जिंदा है भी या नहीं। जैसे ही वह सबूत लेकर अपने घर पहुंची, उसे एक और बड़ा झटका लगा। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी, उनके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट और सीधा इशारा अनिरुद्ध की तरफ। विक्रांत ने नया चाल चल दिया था। उसने पुलिस में बयान दिया कि अनिरुद्ध ही इस पूरे किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है। पुलिस वही मानती है जो सबूतों में लिखा होता है। अनिरुद्ध को हथकड़ी पहनाई जाती है। मन्नत चिल्लाती है, नहीं, मेरे पापा निर्दोष हैं। यह सब षड्यंत्र है, मगर उसकी आवाज कौन सुनता है? भीड़ जमा हो चुकी है। लोग फुसफुसा रहे हैं और ऐश्वर्या की चालें धीरे धीरे कामयाब होती नजर आ रही हैं। मगर मन्नत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय किया कि अब वह और भी गहराई तक जाएगी। उसने सबूत को सुरक्षित रखा और अकेले ही अगला कदम उठाने निकल पड़ी। इसी बीच उसे एक रहस्यमय लिफाफा मिलता है। लिफाफे में लिखा होता है, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुराने गोदाम में आना। रात का सन्नाटा, हवाओं की सीटी और टूटे हुए गोदाम की दीवारें। मन्नत धीरे धीरे वहां पहुंचती है। उसकी धड़कन तेज, आंखों में डर और दिल में हिम्मत। अंदर घुसते ही उसे एक टॉर्च की हल्की रोशनी दिखती है और फिर एक धीमी सी आवाज, मन्नत। वह आवाज कोई और नहीं बल्कि मल्ला की थी। जी हाँ दोस्तों, मल्ला जिंदा है, मगर जंजीरों से बंधा हुआ, घायल और बेहद कमजोर। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक पूरे गोदाम की बत्तियां जल जाती हैं और उसके सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक। वह कहती है, सोचा था तुम इतनी आसानी से सच जान लोगी। यह सब मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए किया। देखो, तुम्हारा पापा जेल में है, मल्ला मेरे कब्जे में है और अब तुम भी। गुंडे चारों तरफ से मन्नत को घेर लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मन्नत ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह ऐश्वर्या का जाल हो सकता है, इसलिए वह अकेली नहीं आई थी। बाहर चुपचाप उसकी मदद के लिए कोई और खड़ा है। आखिर वह कौन है? क्या वह पुलिस है या फिर विक्रांत के खिलाफ खड़ा हुआ कोई नया साथी, या शायद वही शख्स जो अब तक चुपचाप इस खेल को देख रहा था? अब असली ट्विस्ट यही है दोस्तों। क्या मन्नत मल्ला को बचाकर अपने पिता अनिरुद्ध को निर्दोष साबित कर पाएगी, या ऐश्वर्या का प्लान इतना मजबूत है कि इस बार मन्नत भी हार मान जाएगी? सच तो यही है कि जंग अब और भी खतरनाक हो गई है। हर राज की परत खुल रही है, मगर हर परत के पीछे छुपा है एक और बड़ा राज। आने वाले एपिसोड्स में खुलासा होगा कि आखिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है।